हमेशा सबको टीम के तौर पर काम कराना आसान नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं ना तो रिजल्ट देखने जैसे होते हैं। भले ही टीम शब्द में आई ना हो, पर इनक्रेडिबल शब्द में 2 आई है और टीम वर्क के आज के सभी एग्जांपल्स ऐसे ही हैं। तो आइए इनको देखते हैं। नंबर 20, मुश्किल से बचा पैर। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में एक ट्रेन स्टेशन पर इस आदमी की यात्रा एक बुरे सपने में बदल जाती है, क्योंकि उसका पैर ट्रेन के डिब्बे और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया था। एम्बुलेंस क्रू के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से भीड़ इकट्ठा हुई और वे आम आदमी से सुपर हीरोज बन गए, क्योंकि सभी ने मिलकर ट्रेन को उठाया ताकि उस आदमी को अपना पैर बाहर निकालने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सके। मुझे ये तो नहीं पता कि इस यात्रा में उसका कौन सा पैर फंसा था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उसे आज काम पर लेट पहुंचने के लिए एक अच्छा सा बहाना मिल गया। नंबर 19, मुझे ऊपर खींचो। यूएस के इन सैनिकों ने यह साबित कर दिया कि अपने दोस्तों की मदद से आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सचमुच इस टोली ने मिलकर एक दीवार को फांदा, जिसके लिए एक आदमी का वजन 2 आदमियों द्वारा उठाया जाता है। ये शक्ति का एक प्रभावशाली प्रदर्शन है। ये थोड़ा बहुत चीयर लीडर पिरामिड की तरह है। जो लोग इस दीवार के ऊपर मौजूद हैं, वो नीचे मौजूद दूसरे लोगों को ऊपर खींचते हैं और वो करते हैं जो एक अच्छे टीम वर्क के लिए चाहिए। यहाँ तक कि इस आखिरी आदमी को भी बखूबी ऊपर ले लिया जाता है। नंबर 18, बैंड। वैसे तो मार्चिंग बैंड की जब हम बात करते हैं ना, तब हमारे दिमाग में स्पोर्टी टीनेजर्स, उनके द्वारा बजाया जाने वाला ऑर्गन और मस्ती में चलते हुए लोग दिमाग में आते हैं। ये मार्चिंग बैंड ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का है। इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी दी। देखिए कैसे एक सुपरमैन गिरती हुई बिल्डिंग को बचाता है और हैरी पॉटर स्निच को पकड़ता है और टी-रेक्स किसी बेचारे जीव को खा जाता है ताकि वहां पर मौजूद भीड़ को एंटरटेन कर सकें। उसके बाद आती है आतिशबाजी वाली लड़ाई। ये काफी इम्प्रेसिव होता अगर वे म्यूजिक की धुन पर चल रहे होते, लेकिन जब आपको पता चलता है कि वे खुद ही म्यूजिक भी बजा रहे थे तो आप इम्प्रेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीनन इसके लिए इन्होंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग ली होगी। सच में मैं अभी तक इस बैंड के बारे में गलत सोच रहा था। नंबर 17, कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन। टीम वर्क सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इसी बात को साबित करते हैं। यहाँ 2 ग्रुप एक साथ काम कर रहे हैं, फावड़े से मिट्टी ऊपर के प्लेटफॉर्म की ओर फेंक रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म वाले दूसरे प्लेटफॉर्म तक इसे पहुंचा रहे हैं, वो भी एक दूसरे के साथ सिंक में। आप ही बताइए क्या यहाँ पर चरखी या ट्रॉली की जरूरत है। नंबर 16, तेजी के साथ ब्रेड बनाना। ये कहावत सच है कि जितने ज्यादा कुक्स खाने बनाने में इन्वॉल्व होंगे, खाना उतना ही खराब होगा, लेकिन अगर लिमिटेड कुक्स को सिलेक्ट किया जाए तो ये प्रभावशाली रूप से काम आ सकता है। तो अब मैं आपके सामने मंत्रमुग्ध कर देने वाले आटे का नृत्य पेश करने जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कितने कम मोमेंट के साथ पहला शेफ ब्रेड के इन टुकड़ों को उछालता है, वो भी कितने परफेक्शन के साथ। वहीं दूसरे 2 शेफ अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके पहले शेफ को टक्कर देना चाहते हैं। इस स्पीड के साथ तो ये सच में कई ब्रेड्स बना लेते होंगे। नंबर 15, मानव भित्ति। साल 2011 में ताइवान में फालुन गोंग प्रैक्टिशनर्स के एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि वे अपनी श्रद्धा अपने फालुन गोंग के फाउंडर के प्रति दिखाएंगे, जिनका नाम है मास्टर ली होंजी। इनका टीम वर्क सच में काबिले तारीफ है। फालुन गोंग ने ना सिर्फ सभी चीजों के माप लेकर इस तस्वीर को बनाने के लिए प्लानिंग की थी, लेकिन एक बार जब ये शेप और लाइन तैयार हो गए तो डेमोन्स्ट्रेटर्स खुद ही इस तस्वीर का हिस्सा बन गए, जिसके लिए उन्होंने भड़क रंग के कपड़ों और टोपियों का इस्तेमाल किया। डेमोन्स्ट्रेशन से ताइपीज फ्रीडम स्क्वायर एक मानवीय भित्ति में तब्दील हो गया और इसकी चीनी सरकार के हाथों भारी उत्पीड़न का इतिहास है। नंबर 14, कंस्ट्रक्शन कोलैबोरेशन। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कुछ तो एक ऐसी बात होगी कि वहां के लोग टीम मूड में आ जाते हैं। अब नेपाल के इन लोगों को देख लीजिए, कैसे ये लोग हॉट पोटैटो टॉस के मेथड से हैवी बिल्डिंग मटेरियल्स को छत तक पहुंचा रहे हैं। और तो और अब खुद का फावड़ा भरने की भी क्या जरूरत है, जब एक समर्पित आदमी आपके लिए ये काम कर रहा है और उसे आपके पास भी कर दे रहा है। ये नजारा साउथ अफ्रीका का है। इससे पहले कि आप सोचें कि ऐसा क्या काम धनी देशों में होता है, अब यूएस के इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भी तारीफ कर दीजिए। ये पोल्स को ऐसे पास कर रहे हैं जैसे यहाँ दुनिया की अजीब रिले रेस चल रही है। खैर जो भी हो, देखने में ये सचमुच अद्भुत है। नंबर 13, 100 या 100 से ज्यादा।
टीम वर्क के कुछ बेहतरीन उदाहरण म्यूजिक के दरमियान देखे जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़े ऑर्केस्ट्रा को चलाने के लिए सभी को अपना काम अच्छे से पता होना चाहिए। हर एक प्लेयर एक अलग काम करता है, लेकिन इन्हें इस तरह से काम करना होता है कि म्यूजिक सुनने में परफेक्ट लगे, और ये भी अमेजिंग हो सकता है अगर इसमें इंस्ट्रूमेंट ना इन्वॉल्व हों, जैसे कि पेपरटम जैजिलकॉयर द्वारा टोटोस अफ्रीका में मंत्रमुग्ध कर देने वाला ऐसा पहला म्यूजिक बनाया गया। ये अपने शरीर का इस्तेमाल करके म्यूजिक बनाते हैं और आंधी जैसी आवाजें निकालते हैं। उसके बाद आता है 80 के दशक का एंथम, बजाया वो भी सभी ने एक साथ मिलकर। मुझे रिप्ले बटन से दूर करना इतना आसान नहीं है। नंबर 12, अमीश बान डांस। जब कोई आपको घर शिफ्ट करने के लिए कहता है तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कि खास करके तब जब आपको पता है कि उनके सामान में यूजलेस बुक्स और कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूरा घर ही एक जगह से दूसरी जगह पर रखने के लिए कहे तो आप बेशक अमीश को बुला सकते हैं। और इनकी पूरी कम्युनिटी की मदद से जो अजीब कपड़े पहनते हैं, उन्होंने इस धानीदर को ही मैदान के एक कोने से दूसरे कोने पर विश्वास, ताकत और इलेक्ट्रॉनिक्स के दर से शिफ्ट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें अपने पैरों के साथ लिफ्ट कर रहे हैं। नंबर 11, डॉग चैन। कुछ चीजें लोगों को अपने पालतू जानवरों की अच्छी देखभाल करने से ज्यादा खुश करती हैं, और यही बात फिल्म मेकर्स को कुत्तों को जिंदा छोड़ देने के लिए प्रेरित करती है, भले ही मूवी में कितना ही खतरा क्यों ना शामिल हो। तो जैसे ही कुछ लोगों ने कुत्ते को डूबते हुए देखा तो एक आदमी उसे बचाने के लिए बहती हुई नदी में कूद पड़ा ताकि वो उसे किनारे तक ले जा सके। उसके बाद बाकी के आदमियों ने चेन बनाकर पहले आदमी की मदद की और उस कुत्ते को बचाकर टीम वर्क की एक बढ़िया मिसाल पेश की, और इसके पीछे इनकी भावनाएं अच्छी हैं। नंबर 10, थाई केव रेस्क्यू। साल 2018 में लोगों की नजरें थाईलैंड पर थीं, क्योंकि बाढ़ के कारण कुछ बच्चे और उनके कोच एक फील्ड ट्रिप के दौरान थेम लुएंग केव में फंस गए। एक ऐसी टनल जो कि 2.5 माइल तक बाढ़ से भर गई थी, वो उन्हें एंट्रेंस से कुछ दूर कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे बुरी तरह से फंस गए थे। लेकिन शुक्र है इंटरनेशनल स्केल टीम वर्क का, जिसे थाई ऑफिशियल्स ने कोऑर्डिनेट किया और वाइल्ड बोर सॉकर टीम को आखिरकार बचा लिया। इस काम में लगभग 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 2,000 सैनिक, 200 डाइवर्स और 100 सरकारी एजेंसीज के प्रतिनिधि शामिल थे। थाई नेवी सील्स, स्पेशलाइज्ड ब्रिटिश डाइवर्स और ऑस्ट्रेलियन, चाइना, लाओस, म्यांमार और यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सपर्ट सब ने मिलकर उन्हें बचाया और टीम एफर्ट का एक दुर्लभ उदाहरण स्थापित किया। नंबर 9, औपचारिक फुटसल। अगर खेल को अच्छे से खेला जाए तो आपको अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। इस फुटसल टीम के खिलाड़ी इतनी आसानी से एक दूसरे को पास करते हैं जैसे ये किसी तरह की टेलीपैथिकली से लिंक्ड हैं। इस टीम वर्क की वजह से वे एक ऐसा गोल करते हैं जिसे सामने वाली टीम रोक नहीं सकती, और इस टीम ने मिलकर एक ऐसी ट्रिक खेली जिससे लोगों को लगे कि यहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन दूसरे मेंबर्स इसका भरपूर फायदा उठाते हैं और यहाँ पहला मेंबर गिरने की एक्टिंग करता है और बॉल को अपने सिर से मारता है। तभी बाकी के मेंबर्स उस कंफ्यूजिंग सिचुएशन का फायदा उठाकर गोल कर देते हैं। क्या अजीब तरीका है इनके स्कोर करने का भाई। नंबर 8, और तेज चलाओ। वल्लम काली या स्नेक बोट रेस भारत के केरल में हर साल आयोजित की जाती है और स्पोर्ट्स में ये टीम वर्क का उदाहरण लंबे समय से पेश करती आ रही है। ये एक पारंपरिक जो पिछले 650 सालों से चलती आ रही है, जहां सभी टीम नेहरू ट्रॉफी पाने की कोशिश करते हैं। सभी रोवेरों को अपना चप्पू अपने बाकी के साथियों के साथ समन्वय में चलाना होता है और इसका नतीजा आप इनकी रफ्तार को देखकर पता लगा सकते हैं। हालांकि ये कहा जाना चाहिए कि पानी में उन सभी पैडल के साथ नाव सांपों की तुलना में स्लीपैड जैसी ज्यादा दिखती है। नंबर 7, स्लिप सेकंड पिट स्टॉप। क्या कभी आपका टायर हाईवे पर पंक्चर हुआ है? अगर हाँ तो आपको वहां रुककर इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको काम पर जाने में लेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के क्रू हो तो आपको कभी भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस काम के लिए इस टीम को काफी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी मदद से ये टीम फरारी के टायर्स को 1 सेकंड से भी कम समय में नए टायर से रिप्लेस कर देती है और ये वक्त फार्मूला 1 रेस के लिए काफी लंबा समय है। इनका टीम वर्क इतना तेज और स्मूथ है कि इसकी तुलना में कार सुस्त लगने लगती है। नंबर 6, भीड़ को नियंत्रित करना। अगर हम भीड़ में लापरवाही से चलते हैं तो हो सकता है कि कोई आपके पैर पर अपना पैर रख दे। जापान के स्पोर्ट्स साइंस स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होती। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे ये तेज रफ्तार से चलते हुए भी एक दूसरे से नहीं टकराते। ये ऐसा रिवर्स डायरेक्शन में भी करते हैं। असल में इसके पीछे जो ट्रिक है वो है
कोऑर्डिनेटेड शिप फॉर्मेशन की, जिसमें एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होने की काफी जरूरत है। इनमें इनके सूट भी खराब नहीं होते। नंबर 5, हुप्स को सिंक करना। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम्स को ये अच्छी तरह से पता होता है कि उन्हें सफलता पाने के लिए किस हद तक मिलकर काम करना होगा। फॉनिक्स सन्स बास्केटबॉल टीम हमारे सामने एक ऐसा ही उदाहरण पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स की टीम के साथ खेलते हुए हमारे सामने प्रदर्शित करती है। जैसे ही बॉल उनके हाथ में आती है, फॉनिक्स सन्स के सभी खिलाड़ी सब एक साथ दौड़ते हैं, वो भी सेम बॉडी पोजीशन के साथ, जिसकी वजह से अच्छे से वे बास्केट कर सकते हैं और दूसरी टीम को पता भी नहीं चलता कि असल में हुआ क्या है। नंबर 4, अब इन बाजीगरों को देखिए। अगर आप जगलिंग करना सीखना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि ये काम आसान नहीं है, तो आप इसे देखिए ना। इस वीडियो में आप 3 एक्सपर्ट जगलर्स को पहले से सेट किया हुआ रिकॉर्ड आसानी से तोड़ते हुए देख सकते हैं। इसके लिए इन्हें शायद हजारों घंटों तक टीम में प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी और इनकी मेहनत रंग लाती है और आप ये सुंदर नजारा देख सकते हैं। एक बार जरा इनको देखिए। क्या मुझे ये सिर्फ सोनिक द हेडहॉग गेम के फ्लैशबैक आ रहे हैं या फिर आपको भी? नंबर 3, फ्लैश मॉब। पिछले कुछ दशकों में फ्लैश मॉब्स काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। 2009 से टी मोबाइल के इनफेमस एडवर्टीजमेंट ने 2009 में इसकी एक मैक्सिकन लहर शुरू की थी। कई कमेंटेटर्स का कहना था कि ये फिर भी सबसे श्रेष्ठ हैं। मेरे ख्याल से इस तारीफ की हकदार इनकी मेहनत है। अब लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के इस फ्लैश मॉब को देख लीजिए, जहां पैसेंजर्स और स्टाफ को पॉप रिमिक्सेस और डांस टीम के हिलेरियस मूव्स ने आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही कुछ लोगों ने ये फ्लैश मॉब शुरू किया, वैसे ही भीड़ तब इकट्ठी हो गई जब तक अराइवल हॉल पूरी तरह से भर नहीं गया। ये इफेक्ट इतना अच्छा था कि ये किसी का भी दिल पिघला सकता है। नंबर 2, चिली का माइनिंग डिजास्टर। जीवन बचाने के लिए टीम वर्क का एक और एग्जाम्पल तब देखा जा सकता है जब 2010 में चिलीन माइनर्स जमीन के नीचे फंस गए थे। पहली नजर में तो ये ऑपरेशन बेकार लगा और किसी को भी उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आई। इन माइनर्स को बचाने के लिए इंजीनियर्स की टीम, जियोलॉजिस्ट, ड्रिलिंग स्पेशलिस्ट और कई अलग अलग देशों से कई ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर साथ में आए और मिलकर उन्होंने सबसे बड़ी मुश्किल का हल निकाला और उन माइनर्स को खोज निकाला। यहाँ तक कि इनमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी शामिल हो गई थी और दुनिया भर के लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सपोर्ट किया और इस अंतर्राष्ट्रीय एकता का काम तकरीबन 2.5 महीने तक चला और माइनरों को बचाया गया और उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाया गया। नंबर 1, ह्यूमन पिक्सल्स। ये शानदार उदाहरण नॉर्थ कोरिया का है। आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे बीच 4K टीवी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या होता। इसलिए उन्होंने एक पिक्सल को इंसानों को रंगीन कागज देकर रिप्लेस कर दिया। वैसे मोशन पिक्चर देखने के लिए ये तरीका सही नहीं है, लेकिन ये कम्युनिज्म नमूना है। इन हजारों लोगों को जिन्हें एयरिंग मास गेम्स नॉर्थ कोरिया में बिठाया गया, उनमें से हर एक ने भाग लिया था ताकि वे ह्यूमन पिक्सल द्वारा छवि का निर्माण कर सकें। इन अलग अलग रंगों को एक बड़ी किताब में बांधा गया और इन सभी पेजेस को एक साथ बदला जाता था ताकि अगली छवि का निर्माण हो सके। नॉर्थ कोरिया के लोगों ने इस तकनीक का इस्तेमाल करके बढ़िया आर्ट वर्क क्रिएट किया, जैसे कि सैनिकों की तस्वीर जो बर्फीले पहाड़ पर किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम कम्युनिस्ट पैट्रियोटिज्म इन मोशन कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इनमें से किस कार्य में सबसे ज्यादा टीम वर्क की जरूरत पड़ी होगी और क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी को भी पैसे दिए गए होंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।